हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं कि बस भागते भागते ही सारे काम होते रहते हैं। ठंड भी काफ़ी होने लगी है, तो सुबह हाथ भी नहीं जल्दी चलते हैं। सुबह के ही टाइम पर सारे काम होते हैं, सबसे ज़्यादा काम भी सुबह ही होते हैं। आज मुझे अपने 2 काम निपटाने हैं। एक तो घी बनाना है और दूसरा धनिया साफ़ करनी है। सारे मसाले मैं घर पे ही पीसती हूँ। मार्केट में स्वाद नहीं आता है जो घर के बने मसालों में होता है। और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे काम की इतनी जल्दी है, वो भी इसलिए कि अगर मैंने धनिया नहीं फैलाई तो धूप आंगन से चली जाएगी, फिर मैं धनिया भी नहीं सुखा पाऊँगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा रही हूँ। साथ में मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैंने दाल निकाल ली है, फिर दाल को धुल के मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद टमाटर काट के डाल दूँगी इसी में। यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन रही है साथ में। बस जल्दी इसी बात की है कि आंगन से धूप ना चली जाए। लगभग 12-1 बजे तक मेरे आंगन से धूप चली जाती है। जैसे ट्रेन छूट जाए वैसे ही काम हो रहा है। मेरी सब्ज़ी लगभग बन ही गई है। ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। मैंने धनिया भी इसमें डाल दी है। सब्ज़ी क्या, मैंने तो पूरा खाना दाल चावल सब्ज़ी बना ही ली थी, बस रोटी बनाने की देरी थी। तब पतिदेव बोले कि नहीं, उनको आलू गोभी के साथ पराठे खाने हैं, तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी। वैसे सर्दियों में पराठे तो अच्छे ही लगते हैं, मेरे यहाँ पराठे कम ही खाए जाते हैं, बट आज इनका मन हो गया और मेरी दाल दरी की दरी रह गई। सोच रही थी जल्दी खाना बन जाएगा, क्योंकि पराठा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता है। और बात यह है ना कि बस धनिया मेरे दिमाग में भरी है, क्योंकि छत पे बंदर बहुत आते हैं और आंगन में ज़्यादा देर धूप नहीं टिकती। बस मैं जल्दी से पराठे बना के धनिया सुखाने के लिए डाल दूँगी। गर्मियों में इतनी धूप आएगी जब धूप की ज़रूरत नहीं होती, और सर्दियों में जब ज़रूरत होती है तब आंगन में धूप ही नहीं टिकती। बस अब मैं आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे धनिया फैला दी है। ये थोड़ी देर में थोड़ी सी धूप लग जाए बस, फिर मुझे इसको साफ़ करना है। बस दीवार के सहारे सहारे धूप है। मैं घर के बने मसाले ही यूज़ करती हूँ। मार्केट वाली पिसी धनिया में वो स्वाद नहीं होता जो घर की पिसी धनिया में होता है। मेरे पति को तो घर के पिसे मसाले ही पसंद हैं। वो कहते हैं कि ऐसे तो हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं, मार्केट के बने मसालों में वो स्वाद नहीं होता, और पता भी नहीं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। पहले मुझे ये सब बहुत खलता था, लेकिन अब यही काम ना मैं बहुत मन से करती हूँ। मुझे भी घर के बने मसाले पसंद आते हैं, और भाई अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छे से फटकना तो नहीं आता, लेकिन अपनी ज़रूरत भर का कर लेती हूँ। मुझे बहुत सारी धनिया मेरे से गिर भी गई थी। ये ना कि धीरे धीरे काम करते रहो तो काम आ ही जाता है।
लगभग 5 किलो की धनिया थी। मैं इसको ऐसे साफ कर लूँगी। बस साफ करके इसको रख दूँगी। आज पीसूँगी नहीं, किसी और दिन इसको पीसूँगी। और इसके बाद मैं मक्खन निकाल लूँगी। ये मेरी धनिया साफ हो गई है। इसके बाद मक्खन निकालने की बारी। अगर मलाई से डायरेक्ट घी बना लो तो घी कम निकलता है, इसलिए पहले मक्खन ही निकालती हूँ। अगर मलाई से घी निकालो तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, उससे नुकसान भी हो जाता है। मुझे तो यही सही लगता है कि थोड़ी मेहनत कर लो, मक्खन निकाल लो, फिर घी बनाओ। ये मक्खन निकल गया है। मैंने गैस पे चढ़ा दिया है इसे। अब ये घी बनेगा धीरे धीरे। ये सारे काम ना मैं सब रात में ही करती हूँ, खाना ना बनाने के बाद। अब मक्खन से घी निकल चुका है। पहले मैंने पूजा के डिब्बे में पहले ही निकाल लिया था। खाने वाले डिब्बे का मैं अलग रख लेती हूँ। ये इसमें पूजा का है और इसमें खाने का है। अब ये आप देखिए कि कितना कम वेस्टेज निकला है। अगर मैं मलाई से बनाती तो काफ़ी वेस्टेज निकलता। बस इसी तरीके से काम घर के चलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब